नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकनाथ पांडे। आप देख रहे हैं सामयिक ब्लिट्ज समाचार। अब खबरें विस्तार। वटवृक्ष की तरह है छात्र राजनीति, ऐसा कहना है जेपीएस राठौर का। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तमाम महान विभूतियों को पैदा किया है जो देश को निखारने का काम किया है। छात्र राजनीति एक वटवृक्ष की तरह है, देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाता है। महामना की बगिया से निकला छात्र कभी असफल नहीं होता। ये बातें विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने शनिवार को शताब्दी भवन में आयोजित अपने सम्मान एवं अभिनंदन समारोह में कही। उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखते हुए अपने सम्मान से पहले गुरुओं का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कर्तव्य निष्ठा और कड़ी मेहनत की बदौलत कोई भी आगे बढ़ सकता है। लोगों को अपने जीवन को सहज बनाना चाहिए और खाली कभी नहीं बैठना चाहिए। काशी में ज्ञान बहुत है, उसमें अपने काम पर और ज्ञान लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 80 पर विश्व की राजनीति होती है। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र गुटों में आपस में बढ़ती मारपीट की घटनाओं पर खेद जताया। उन्होंने अपने समय के बारे में बताते हुए कहा कि उस समय छात्र कभी आपस में नहीं लड़ते थे। छात्र राष्ट्र निर्माण की चिंता करते थे और उसके लिए आंदोलन भी करते थे। उन्होंने काशी वासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जिससे आप सभी का मस्तक नीचे होगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और सुनील बंसल के मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला। पूर्व छात्र नेता सच्चिदानंद त्रिपाठी ने मंत्री जेपीएस राठौर के साथ किए कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार सिंह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि छात्र राजनीति में गुंडों का प्रवेश हो गया है, वही एक फ़ोन पर आज फिरौती दे रहे हैं। आज काशी की हर गली में गुंडे घूम रहे हैं। प्रोफेसर टीएन सिंह ने कहा कि जेपीएस राठौर से बहुत लंबे समय से संबंध है। जेपीएस राठौर अपने कर्तव्य निष्ठा और मेहनत की बदौलत आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी, अरविंद शुक्ला, रत्नाकर त्रिपाठी, प्रदीप दुबे, अभय प्रताप, नीरज मिश्रा, भानु प्रताप आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र ने की। इस मौके पर प्रोफेसर एसपी सिंह, प्रोफेसर केपी सिंह, प्रोफेसर एसएन उपाध्याय, प्रोफेसर आघा प्रसाद पांडे, प्रोफेसर टीएन सिंह, प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी, प्रोफेसर अरविंद जोशी, प्रोफेसर एससी राठौर, प्रोफेसर डीसी राय, राजेश्वर आचार्य, डॉक्टर सरोज चूड़ामणि, भुवनेश्वर द्विवेदी, पूर्व छात्र नेता अनिल श्रीवास्तव, वीणा पांडे और पवन सिंह का सम्मान किया गया। इस मौके पर सामयिक ब्लिट्ज अखबार के प्रधान संपादक डॉक्टर अरविंद सिंह, संजय सिंह गौतम, सुधीर सिंह, हिमांशु सिंह, वीरेंद्र सिंह, शिवाजी सिंह, धर्मराज सिंह समेत अधिक संख्या में छात्र नेता मौजूद रहे। बहुत ही समय बाद यहाँ पर लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है और जिस समय हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विदा हो रहे थे तब मैंने बात कही थी अपने विद्यार्थियों के बीच में कि हमारे बाद जिंदगी में न अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, मगर फिर भी ये दिल होगा, हजारों जिंदगी होगी, हजारों कार भी होंगे। आज फिर से वो देख रहा हूं मैं, तमाम नौजवान यहाँ पर उत्साहपूर्ण ढंग से यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उनको एक राष्ट्र निर्माण की भी चिंता है, अपने भविष्य की भी चिंता है और जो हम कहते हैं कि विद्यार्थी कल का नहीं आज का नागरिक है, तो उस तरह से एक अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए एक मन में जो तड़प है वो अच्छी बात है। लेकिन कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए किसी भी क्षेत्र में आपको सतत प्रयास करना ही पड़ेगा, धैर्यपूर्वक। और एक चीज और मन में रहना चाहिए, एक सामूहिक रूप से कोई चीज हो जाए तो हमको सामूहिक रूप से निर्णय करके सामूहिक प्रक्रिया में चले, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। ये नहीं स्वतंत्र रूप से मैंने जो कह दिया वही सही, ऐसी भावना मन के भीतर नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी हो, आप उस संस्था के अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसी भावना नहीं जो आप नीचे रायशुमारी कर लें।
अभी हमारे प्रताप जी विपुलेंद्र जी ने कहा कि किस, लेकिन जब तक छात्र संघ था और आंदोलन चला करता था तो वही गलियों का लड़का आज उन आंदोलनों में एक कद्दा मार के कहता था कि हम दरोगा को एक कद्दा मार दिए, वो राजनीति की धारा की ओर मुड़ जाता था। नीलकंठ तिवारी जी यहाँ, इनको अच्छा अनुभव है, मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं, अच्छा अनुभव है। विश्वविद्यालय का योगदान जो रहा है यहाँ के लोगों का, वो अजीब तरीके का रहा है। हम विश्वविद्यालय का रिश्ता नहीं रखते, हम उनके घर के गार्जियन तक रिश्ता रखते थे इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए। उनके दुख में उनके सुख में हमेशा रहते थे। इसलिए जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं आज मत उठावें, हम सब लोगों को इसकी पीड़ा है। और इन लोग जैसे विद्वानों ने बार बार अखबारों में ये कहा, बनारस के तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने कहा यह शब्द कि छात्र संघ में गुंडों का प्रवेश होना चाहिए, हो गया है, इसको बंद कर देना चाहिए। आज वही लोग बनारस के अंदर जब उनको फोन जाता है और ये देते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि छात्र संघ कैसा था। सब लोग, आज कोई नहीं बोलता। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तो मेरी तरफ से या मंच के तरफ से विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अपील जरूर करिएगा, उनको समझाइएगा जरूर कि नौजवान साथी हम इसके लिए नहीं बने। हम जिस पर झगड़ा कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, मोहल्ला कर रहे हैं, उसकी जो तस्वीर समूचे देश में जा रही है, दुनिया में जा रही है, वो तस्वीर इस महामना मालवीय के परिवार का नहीं हो सकता। हम संघर्षों के लिए निकलेंगे, लड़ाई करेंगे, और लड़ाई किए हुए जेपीएस राठौर आज यहाँ पहुंचे। और एक बात याद रखना, जहां तक पैसे का सवाल, मैं विषय से हट के बोल रहा हूं, राजनीति में जब आदमी आगे बढ़ता है ना, और जितना कदम आगे बढ़ता है पैसा उसके पीछे भागता है। दोस्तों ये बात याद रखना। और हमने देखा है पार्टी को चला के भी और वैसे भी इसकी कोई कीमत नहीं होती। हाँ ठीक है, कष्ट होता है, दुख होता है, परिवार को चलाने में समस्याएं आती हैं, लेकिन यह कोई विषय नहीं। विषय यह है कि राजनीति में जिस ईमानदारी के साथ स्वच्छता के साथ इस विश्वविद्यालय से हम निकले हैं, इस मसाल को आगे लेकर चले। यही मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, और खासकर जेपीएस जी से इतना ही अनुरोध है कि आप अपने रास्ते पर चलने की कोशिश करिएगा, भटकिएगा नहीं। ये मेरा आपको आदेश कहिए या समर्थन कहिए या छोट भाई होने के नाते प्यार कहिए, ये मान के आप चलिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।